आज हम आपका पोइम का सेकंड स्टैंजा देखेंगे। ऑप्शनल है ये, आपको एक करना है तो इसको जो आसान लगे उसको करिएगा। तो एक हम कर चुके हैं, आज दूसरा रहेगा। ब्लिंडा पेल्ड, पेल का मतलब पीला पड़ जाना। ब्लिंडा पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड, वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प। जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ से तो हमारा रंग पीला पड़ जाता है। झूठ बोलते हैं तो पीला पड़ जाता है, कहते नहीं पीला रंग क्यों है भाई तेरा, झूठ बोल रहा है। बट मस्टर्ड फ्लैड, फ्ली दौड़ कर भाग गया। विद ए टेरिफाइड येल, डर के चिल्ला के वो भी भाग गया। कुत्ता है मस्टर्ड, वो भी भाग गया भाई। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड है, जो घर की चीज़ें हैं बॉटम नीचे, वो भी ट्रिक चालाकी से और से वो भी उनके नीचे छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और छोटा चूहा जो ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली चालाकी से, योजना बना के, स्ट्रेटेजी होती है योजना, माउस होल्ड, वो भी माउस होल्ड हो गया, यानी चूहे के बिल में वो भी चला गया। तो ब्लिंक भी भाग गया, इंक भी भाग गया, मस्टर्ड भी भाग गया और ब्लिंडा भी चिल्लाने लगी। तो ये हमारी रहेगी। अच्छा, अनसीन पैसेज में तो हमारा क्या था कि हमने कुछ भी अपने आप को नहीं बताना था, लेकिन इसके अंदर तो हमने पूरी पोएम पढ़ी हुई है, तो जो भी हमें पता है वो हमने करना होता है। अब देखिए, वाई डिड ब्लिंडा क्राई फॉर हेल्प, क्यों चिल्लाई वह हेल्प के लिए, जबकि इसमें तो कहीं है ही नहीं जिक्र, लेकिन हमें पता है। ब्लिंडा, देखिए डिड से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो आंसर आएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही। क्राइड फॉर हेल्प, क्यों चलाई हेल्प के लिए, क्राइड बिकॉज शी सा ए पायरेट, क्योंकि उसने एक लुटेरा देख लिया था, पायरेट समुद्री लुटेरा। हु हैड, लिख सकते हो हु हैड गन्स, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हु हैड गन्स इन हिज बोथ हैंड्स, इतना नहीं लिखना, वैसे आपको पता होना चाहिए। उसके हाथों में बंदूक थी इसलिए तो डरी। ब्लिंडा क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज सी सा ए पायरेट, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, इतना ही काफ़ी है। हाउ डिड इंक बिहेव, इंक ने कैसा बिहेव किया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ये लाइन ये सीधी लिख दी। या आप लिख सकते हो इंक गॉट फ्राइटन्ड, डर गया, भाग गया, सो ही रन अवे, इसलिए वो भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मस्टर्ड डू व्हेन इट हर्ड ब्लिंडाज क्राई, मस्टर्ड ने क्या किया भाई, पीले कुत्ते ने क्या किया। तो यहाँ पे देखिए लाइन है, मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, या आप इस तरह लिख दोगे काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप इसको बनाना चाहें, मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प व्हेन ही हर्ड, भाग गया, व्हेन ही हर्ड ब्लिंडाज क्राई, जब ब्लिंडा की क्राई सुनी तो वो डर के भाग गया। यही सेम वही, ये भी क्या है, डर गया है। मस्टर्ड आल्सो गॉट फ्राइटन्ड, या मस्टर्ड वाज इन फियर, या डर गया था। सो ही रन अवे विदाउट कंसर्निंग ब्लिंडा की कोई चिंता नहीं की उसने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द माउस स्लिप अवे, स्लिप अवे माने भाग जाना, चूहा कहाँ भागा भाई, लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो बिल में चला गया। तो क्या करेंगे, द माउस, देखो जैसा क्वेश्चन उससे ही बनाना, द माउस स्लिप्ड आएगा, स्लिप्ड डबल पे हो जाएगा, स्लिप्ड अवे भाग गया, कहाँ भाग गया, यहाँ देखिए कहाँ भाग गया, बॉटम टू दी, स्लिप्ड वे टू दी बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर का सामान था उनके नीचे छुप गया, तली में छुप गया। नेम द पोइम एंड द पोइट, सबको ही पता है ड्रैगन का, पोइम का नाम पता है, पोइट का नाम पता है,
लेकिन फिर भी मैं एक बार इनके जो आंसर इन्होंने दे रखे हैं एक बार वो और दिखा देता हूँ, उसमें पोइम और पोइट का नाम भी आ जाएगा। द नेम ऑफ द पोइम इज, देखिए यहाँ पे कॉमा लगाना आपने। द टेल, टी बड़ा, टेल का टी बड़ा, ऑफ प्रीपोजिशन और आर्टिकल को हम शॉर्ट रख सकते हैं। कस्टर्ड का सी बड़ा, द का टी छोटा, ड्रैगन, यानी जो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल यानी ए एन डी, या प्रीपोजिशन आएगी। प्रीपोजिशन का मतलब आपका एट, ऑन, ऑफ, फॉर, या आए तो इनको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बाकी हमारा कैपिटल रहेगा। तो ये देखिएगा, नाम में ध्यान रखना, अगर ये आपने ये गलती की तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो ये देखिएगा, द नेम ऑफ द पोइम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फुल कॉमा, एंड इट्स पोइट इज ऑगडेन नेस। अमेरिकन पोइट है फ्रेडरिक ऑगडेन नेस, ये पोइट का नाम है आपका। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंजॉय कीजिएगा।